दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न है? वे सुसंगठित होते हैं। नो, वे सत्ता के प्राप्त प्रयत्न नहीं करते। सही बात है। राजनीतिक दल जो होते हैं सत्ता प्राप्त करते हैं, जबकि दबाव समूह जो होते हैं, ओके, प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, वह सत्ता प्राप्ति की कोशिश नहीं करते हैं। ओके, दबाव समूह जो होते हैं, दबाव समूह कभी भी सत्ता प्राप्ति की कोशिश नहीं करते। वे सत्ता प्राप्ति की कोशिश नहीं करेंगे। वह जनता से कटे रहते हैं, नहीं, जनता से जुड़े रहते हैं। तो भिन्न बता रहा, हमको नियर देखना है कि राजनीतिक दलों जो किस अर्थ में भिन्न है, राजनीतिक दल से कैसे अलग है वो। तो वे राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करते हैं, ये जो है सत्ता प्राप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार ये भिन्न है। राजनीतिक दल क्या करते हैं? सत्ता प्राप्त करते हैं, और दबाव समूह जो है सत्ता प्राप्त नहीं करते हैं। दबाव समूह का राजनीतिक व्यवस्था में विशेष स्थान है। दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सीमित के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है। क्या करता है? राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है, उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, जैसे आरएसएस, भीम आर्मी। ओके, तो संगठन को दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह का कार्य क्या है? दबाव समूह का काम है दूसरों के हितों को प्रोत्साहित करना। नो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करता है? सरकार पर दबाव डालेगा। दबाव समूह ना तो सरकार बनाता है, दूसरे के हितों को प्रोत्साहित करता है, नहीं करता है, बल्कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है। दबाव समूह क्या करता है? अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालेगा। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या करता है? सरकार पर दबाव डालता है। दबाव समूह एक संरचित समूह है जिसका लक्ष्य आम आदमी से संबंधित हितों के लिए सरकारी सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना या फिर आम लोगों से संबंधित एक विशेष कारक की रक्षा करना है। दबाव समूह सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी का रूप काम करता है दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह की कई विशेषता हैं और दबाव समूह के कई अनेक प्रकार हैं। दबाव समूह अनेकों प्रकार के हैं। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है। दबाव समूह का कार्य क्या है? अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालेगा। दबाव समूह का उल्लेख क्या सामान्यतः होता है? क्या सामान्यतः वह जाति समूह के रूप में है, विशेष हित के रूप में है, विशेष हित के रूप में होते हैं। यानी विशेष हित का मतलब है कि जैसे किसान के लिए तो किसान के लिए सोचेगा। ओके, जैसे भारतीय किसान संघ गुजरात का तो भारतीय किसान संघ हो गया गुजरात का। दबाव समूह एक विशिष्ट मुद्दे को बढ़ावा देते हैं, राजनीतिक एजेंडे से ऊपर उठाने और चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए सामान्य राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों को धरातल पर लाने के लिए मुद्दे को उठाते हैं। वे समूह को सरकार को जवाबदेही के मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः क्या होता है? विशेष हित के समूह के लिए होता है। किसके लिए होता है? विशेष हित, एक स्पेशल हित के लिए होता है। जैसे किसान के लिए हो गया, एक स्पेशल वर्ग के लिए हो गया। ओके, दबाव समूह विशेष हित के लिए होता है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है कि क्या? अपने सदस्य हितों की अभिवृद्धि करना, अपने सदस्यों की हितों की वृद्धि करना। अपना जो सदस्य है उसके हितों की वृद्धि करना होता है। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं, नैतिक विकास के लिए कार्य करना नहीं, विदेश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करना नहीं। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है, प्रधान उद्देश्य क्या है? अपने हितों की वृद्धि करना, अपने सदस्यों की हितों की वृद्धि करना होता है। क्या होता है? अपने सदस्यों की वृद्धि करना होता है। ठीक है, इंक्रीज करना होता है अपने सदस्यों की। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य, भारत में दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। अपने हितों के लिए किसको? अपने हितों के लिए प्रभावित करना है सरकार को। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए रिश्वत, बेईमानी, अन्य साधनों का भी प्रयोग करते हैं। रिश्वत का भी, बेईमानी का भी, अन्य साधनों का भी प्रयोग करते हैं। दबाव समूह न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर अपने पक्ष में निर्णय करवाने का प्रयत्न करते हैं।
कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? वह एक समाज सुधारक होता है, वो नहीं गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करने वाला होता है, नहीं नीति संबंधी निर्णय को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला होता है, किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव नहीं, ये सही होगा। नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करता, नीति संबंधी जो निर्णय होता है उसको नियंत्रित करता है, नीति संबंधी जो निर्णय होता है उसको नियंत्रित करता है, नीति संबंधी जो निर्णय होता है उसे नियंत्रित करता है। कौन सा दबाव समूह का अर्थ बोध होता है? नीति संबंधी जो निर्णय होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है और प्रभावित करेगा। ओके, नीति संबंधी क्या करेगा? निर्णयों को नियंत्रित करता है व प्रभाव डालने वाला समूह होता है। प्रेशर ग्रुप सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, हर प्रकार की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, परंतु लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में दबाव समूह सबसे अधिक सक्रिय है, प्रभावी रहते हैं। वास्तव में दबाव समूह लोगों के ऐसे समूह होते हैं जो चुनाव तथा शासन में प्रत्यक्ष भागीदार न होकर भी शासन की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर नियंत्रित करते। इसलिए हरमन फाइनर ने क्या कहा था? हरमन फाइनर ने कहा था सिंहासन के पीछे की शक्ति, पीछे की शक्ति बोला था। क्या बोला था हरमन फाइनर ने? हरमन फाइनर ने क्या बोला था? पीछे की शक्ति, सिंहासन के पीछे की शक्ति। अमेरिका दबाव समूह सबसे अधिक सक्रिय है। अमेरिका का जो दबाव समूह है अमेरिका में, वो सबसे अधिक दबाव समूह सक्रिय है, प्रभावी है। दबाव समूह लॉबिंग द्वारा शासन की नीतियों को निर्णय को प्रभावित करता है। डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया था स्वतंत्रता के पुण्य के रूप में, नहीं हित के रूप में, अदृश्य सरकार के रूप में किया था। डी मैकिन ने क्या कहा था? अदृश्य सरकार है। डी मैकिन ने, किसने कहा था? डी मैकिन ने। डी मैकिन ने कहा था अदृश्य सरकार, इनविजुअल सरकार। डी मैकिन ने क्या कहा था? इनविजुअल सरकार। डी मैकिन ने क्या कहा था? इनविजुअल सरकार होता है, ठीक है, यानी अदृश्य सरकार होता है। डी मैकिन ने क्या कहा था? डी मैकिन ने क्या कहा था? अदृश्य सरकार कहा था, ठीक है, डी मैकिन ने। ओके, फाइनर के दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा था। अज्ञात साम्राज्य किसे कहा था? सिंहासन के पीछे शक्ति, किसने कहा था? फाइनर ने। मैकिन ने इसे अदृश्य सरकार कहा। मैकिन ने क्या, डी मैकिन ने क्या कहा था? अदृश्य सरकार, इनविजिबल गवर्नमेंट। हैरी स्टीन ने गैर सरकारी शासन कहा था, गैर सरकारी शासन कहा था। हैरी स्टीन ने क्या कहा था? गैर सरकारी शासन कहा था। एलन पॉटर ने संगठित समूह की संज्ञा दी थी, संगठित समूह की संज्ञा दी थी। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा था? प्रभावक समूह को तीसरा सदन किसने कहा था? एच.एम. फाइनर ने कहा था। प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन किसने कहा था? एच.एम. फाइनर ने कहा था। किसने कहा था? एच.एम. फाइनर ने कहा था। एच.एम. फाइनर ने कहा था, ठीक है। एच.एम. फाइनर ने कहा था क्या? तीसरा सदन। तीसरा सदन किसने कहा था? एच.एम. फाइनर ने। प्रभावक समूह को किसने कहा था? तीसरा सदन फाइनर ने, फाइनर ने कहा था, ठीक है। तीसरा सदन किसने कहा था? एच.एम. फाइनर ने। तीसरा सदन किसने कहा था? तीसरा सदन फाइनर ने कहा था। देखिए, इसको ट्रिक से मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। तीसरा सदन थर्ड आ रहा है, ओके, तो थर्ड गिनती का है। अब फाइनल में एफ आ रहा है, ठीक है, यानी 5 से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। फाइनल, ठीक है। तीसरा सदन किसने कहा था? तीसरा है तो फाइनल में 5 से होगा, ठीक है। तीसरा सदन किसने कहा था? एच.एम. फाइनल ने कहा था। प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा था। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने के मुख्य कारण क्या है? छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं। सही बात है। संगठित क्यों नहीं है दबाव समूह? दबाव समूह संगठित इसलिए नहीं होते कि छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है वही क्या करते? दबाव डालते। छोटे छोटे जितने भी राजनीतिक दल है वही दबाव डालते, इसलिए दबाव समूह क्या है? संगठित नहीं है, गठित नहीं किया गया। दबाव समूह को गठित नहीं किया गया है। मुख्य कारण यही है कि छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव डालते हैं, इसलिए संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है। संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने के कारण क्या है? छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय है उनका कोई निश्चित विचार नहीं। देखिए, सेकंड ये कारण है
कि राजनीति में तो सक्रिय होते हैं लेकिन कोई निश्चित विचार नहीं होता है ना, निश्चित विचार जैसे एक विचार को पकड़ के चलना होता है। जैसे जदयू को देखें, ठीक है, मनोहर लोहिया को क्या कहते हैं, विचारों को फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। राम मनोहर लोहिया हो गए हैं या गांधी हो गए, इसको लोहिया एक विचार पकड़ के चलते हैं, तो यानी एक सपोर्ट लेके चलना होता है। इसलिए दबाव समूह क्या है, संगठित होता है। लेकिन ये दबाव समूह एक विचार लेके नहीं चलता, इसलिए क्या है, संगठित नहीं है, ठीक है, संगठित नहीं है, विचार नहीं लेके चलता, इसलिए संगठित नहीं होता। छोटे छोटे राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, दबाव समूह का कार्य करते हैं। समूह को भारत में ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है और ना ही राजनीति में स्वयं सत्ता भूमिका निर्वहन करते हैं। सही बात है, दबाव समूह ना तो राजनीति ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है इसका, दबाव समूह भारत में ना तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। देखिए दबाव समूह का जो होता है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हर एक कहीं ना कहीं दबाव समूह, जैसे एबीवीपी बीजेपी की तरफ से है, ओके, तो टीटीयू भाकपा की तरफ से, ठीक है, जबकि एयूटीयू किसकी तरफ से है, माकपा की तरफ से। इसका आंसर सभी होगा। दबाव समूह वर्तमान राजनीतिक समूह है। समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों हितों अपने सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए, किसके, अपने सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है, कि उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, जो संगठन को दबाव समूह कहते हैं। अब उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, उन्हें कहते हैं क्या, दबाव समूह कहते हैं। कौन सा एक दबाव समूह है, तो इनमें से सभी है। भारतीय किसान संघ गुजरात में, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, ओके, BHC विश्व हिंदू परिषद कहते हैं, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद, ये सब दबाव समूह है। दबाव समूह जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, एमओ हो गया, ये व्यवसायिक समूह है दबाव समूह, ठीक है। फिक्की, एसोचैम हो गया, एसोचैम, एमओ, ये सब क्या है, आपका दबाव समूह है, ठीक है। फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, एमओ हो गया, ये आप सबका क्या है, दबाव समूह है। AUTUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस गठन 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का जोशी साहब ने किया था। INTU इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ओके। HMFC2 हो गया। खेतीहर समूह में जैसे देखिए ऑल इंडिया किसान सभा हो गया, भारतीय किसान सभा हो गया, भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा हो गया। छात्र संगठन में जैसे ABVP हो गया, NSUI हो गया, आयसा हो गया, ठीक है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन हो गया। पेशेवर समितियां में जैसे देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। पेशेवर समितियां में बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ये सब पेशेवर समितियां हैं। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, पेशेवर समितियां हो गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। धार्मिक संगठन में BHIP हो गया, RSS हो गया। धार्मिक संगठन में जमात इस्लामी हो गया, शिरोमणि अकाली दल हो गया इत्यादि। जातीय समूह में देखिए जैसे हरिजन सेवक संघ हो गया, भीम आर्मी हो गया, ब्राह्मण समूह हो गया, राजपूत समूह हो गया, कायस्थ समूह हो गया। भाषा का समूह में तमिल, ऐसे भाषा का समूह में तमिल हो गया, नागरिक प्रचारणी हो गया, हिंदी साहित्य सभा हो गया, आदिवासी संगठन समूह हो गया, NSSCN हो गया, PLA हो गया। आदिवासी संगठन में क्या हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया आपका, ठीक है। TNU हो गया। विचारधारा समूह जैसे विचारधारा समूह में जैसे अम्बेडकरवादी हो गया, कोई गांधीवादी हो गया, कोई पर्यावरणवादी हो गया, इन्वायरमेंटिस्ट कहते हैं जिसे। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश में है। देखिए भारतीय किसान यूनियन जो है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन भारतीय किसान अगर संघ कर देंगे तो गुजरात में होगा। भारतीय किसान यूनियन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो 1936 में बना था।
भारतीय किसान यूनियन कब बना था? 1936 में बना था। ओके, भारतीय किसान यूनियन कब बना था? 1936 में, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में है, सक्रिय है। श्वेतकारी संगठन महाराष्ट्र में है, आपको बताया तो शॉर्टकट दोस्तों कि श्वेत जो होता है वाइट कलर होता है, यानी कपास होता है, कपास उगता है महाराष्ट्र में, समुद्र किनारे। ओके, दैट रीजन ऑफ श्वेतकारी संगठन पार्टिसिपेशन ऑफ महाराष्ट्र। श्वेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? तो महाराष्ट्र की भूमिका में है। ठीक है, राजस्थान ये सब नहीं है। श्वेतकारी संगठन कोल्हापुर में महाराष्ट्र किसान संगठन है। ये संगठन गन्ने की उचित कीमतों किसानों की अन्य समस्याओं के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना सांसद राजू सेठी ने किया था। किसने किया था? श्वेतकारी संगठन का राजू सेठी ने किया था।